नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। व्हाइट हाउस से बोरिया बिस्तर समेटेंगे बाइडन। अब तो बराक ओबामा ने भी कर दिया इशारा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति जो बाइडन की उम्मीदवारी के बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के सामने निजी तौर पर चिंता जाहिर की है। वाशिंगटन पोस्ट ने गुरुवार को बताया कि ओबामा ने सहयोगियों से कहा कि बाइडन को अपनी उम्मीदवारी पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अखबार ने पूर्व राष्ट्रपति की राय को जानने वालों के हवाले से कहा कि ओबामा का मानना है कि बाइडन की जीत की उम्मीदें कम हो गई हैं और 81 वर्षीय बाइडन को अपनी उम्मीदवारी की व्यवहार्यता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगला, चीन की ओर ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल घुमाना चाहता है फिलीपींस, भारत से लेगा मदद। चीन से चल रहे तनाव की वजह से फिलीपींस ने फैसला किया है कि वो भारत से मिली ब्रह्मोस मिसाइल का मुंह चीन की तरफ करेगा, भारत से और मिसाइलें खरीदेगा, उसे भी चीन की तरफ घुमाएगा, क्योंकि चीन लगातार फिलीपींस की नौसेना, मछुआरों और कोस्ट गार्ड्स को समुद्र में परेशान कर रहा है। भारत से मिली सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को चीन की तरफ घुमा रहा है फिलीपींस। फिलीपींस चाहता है कि वो भारत से लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदे, उसे भी चीन की तरफ तैनात कर दे। चीन लगातार समुद्र में उसे परेशान कर रहा है। फिलीपींस के मरीन कॉर्प्स का प्लान है कि वो अगले 2 साल में भारत से 2 और ब्रह्मोस बैटरी खरीदेगा। इन मिसाइलों को दक्षिण चीन की सागर की तरफ मुंह करके तैनात किया जाएगा। फिलहाल फिलीपींस के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसमें 3 बैटरी है। हर बैटरी में 4 लॉन्चर हैं। सब में 3 मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है। अगला, अजरबैजान की लौरा मिसाइल को टक्कर देने के लिए आर्मीनिया खरीद सकता है भारतीय मिसाइल प्रलय। जानिए दोनों मिसाइलों की ताकत। रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, लेबनान के बीच जंग चल रही है। 2 देश और हैं जो अक्सर युद्ध कर लेते हैं, ये हैं आर्मेनिया और अजरबैजान। दोनों की सेनाओं के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है। इस बीच खबर आई है कि अजरबैजान ने आर्मीनिया के खिलाफ लौरा मिसाइल तैनात की है। इस बात से आर्मीनिया परेशान है। अब आर्मीनिया की नज़र भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल पर है। प्रलय मिसाइल की बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अजरबैजान की लौरा मिसाइल के बारे में। लौरा का पूरा नाम है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी। यह असल में एक थिएटर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 90 से 430 किलोमीटर है। 1600 किलोग्राम वजनी मिसाइल की लंबाई 5.2 मीटर है। इसमें 570 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जाता है। इस मिसाइल को इजराइल ने बनाया है। लौरा मिसाइल को भारत में भी बनाने की बातचीत पिछले साल हुई थी। अगला, साल अंत तक भारतीय नौसेना को मिलेगा नया जंगी जहाज, कांपेगी समुद्री लुटेरे, चीन और पाक की रूह। रूस में भारतीय नौसेना के लिए 2 नए जंगी जहाज बन रहे हैं। ये दोनों ही तलवार क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। एक का नाम INS तुशील है और दूसरे का INS तमाला है। इनमें से तुशील इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा, दूसरा अगले साल तक आ जाएगा। ये दोनों युद्धपोत रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। अब तक तलवार क्लास के 7 युद्धपोत बन चुके हैं, 6 एक्टिव हैं। 4 नए जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं, 2 रूस में, 2 भारत में बनेंगे। इन जंगी जहाज़ों का समुद्र में डिस्प्लेसमेंट 3850 टन है। इनकी लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट है। अगला, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में दहाड़े ट्रंप, कहा हम हारेंगे नहीं, हमारे रहते दुनिया में कोई नया युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले हुए रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर दहाड़ लगाई। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि अब विश्व के ऐसे सबसे सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व की मांग और अपेक्षा करने का समय आ गया है
जो साहसिक, गतिशील, मजबूत और निडर हो। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका एक नए स्वर्णिम युग की दहलीज पर है, लेकिन हमें इस युग को लाने के लिए साहसिक कार्य करने होंगे। हम हारेंगे नहीं। अगला, अपने देश पे चर्चों पर हमले के बाद क्या बुर्के पर बैन लगा देगा मॉस्को? जाने पुतिन का प्लान। और रूस में मुस्लिमों की संख्या। रूस के उत्तरी काकेशस गणराज्य दागिस्तान में पिछले महीने रूढ़िवादी चर्चों और प्रार्थना स्थलों पर हुए घातकी आतंकी हमलों के बाद रूस में मुस्लिम महिलाओं के घूंघट यानी बुर्के पर बैन लगाने की चर्चाओं ने तेजी पकड़ ली है। कहा जा रहा है कि रूस में महिलाओं के हिजाब पर राष्ट्रव्यापी कानून प्रतिबंध लगाया जा सकता है। रूस में यह बहस इस रिपोर्ट के बाद शुरू हुई है जिसमें कहा गया कि चर्च के सशस्त्र हमलावरों में से एक ने नकाब पहनकर तलाशी से भागने की योजना बनाई थी। हालांकि इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हो सकी थी। बावजूद कम से कम 3 रूसी क्षेत्रों में स्थानीय आध्यात्मिक अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाले इस्लामी कानून के फैसले जारी किए हैं। धन्यवाद।